नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि पाकिस्तानी नेवी ने एक इंडियन फिशरमैन को मार डाला, एक और आदमी यहां पर इंजर भी हुआ है और कई मछुआरों को तो यहां पर किडनैप करके ये पाकिस्तान ले गए। यहां पे आप देख पाओगे फिशरमैन किल्ड एज पाकिस्तानी फोर्सेज। ये पाकिस्तानी नेवी के फोर्सेज के आप कह लीजिए कमांडो, सही वर्ड होगा, यहाँ पे कमांडो टाइप के लोग होते हैं ये। इन्होंने यहाँ पर इंडियन बोट पे लगातार फायरिंग करी, एक मछुआरा यहाँ पे मारा गया, एक बुरी तरीके से इंजर हुआ है। नाउ इंडिया ने अभी के लिए यहाँ पर ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ये मुद्दा हम उठाएंगे कि इन्होंने एक फिशिंग शिप पर इतनी हैवी फायरिंग क्यों कर दी। क्योंकि देखो, फिशिंग शिप अगर मान लो कि इंटरनेशनल वाटर में चली गई या फिर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर चली गई, तो यूजुअली क्या होता है कि उनको वार्निंग शॉट देके भगा देते हैं या फिर जो शिप है उसको धर लेते हैं, जो फिशरमैन है उनको ले लेते हैं कस्टडी में। मगर इतने बड़े स्केल पर गोलियां चलाना ये एक बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा अग्रेसिव इनका एक्शन था। और मुझे टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने अचानक से ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे मछुआरे जो इंडियन जेलों में सड़ रहे थे ना, उनको हमने रिसेंटली रिलीज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे 2017 से जो बहुत सारे पाकिस्तान के मछुआरे इंडियन जेल में थे, हमने अगस्त 2021 को ही इनको गुडविल जेस्चर के अंडर छोड़ा था। कुछ ही महीने बाद ये इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हमने रिसेंटली अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग में इनको इनवाइट भी किया है। तो क्लियरली देखिए, जो भी पाकिस्तान से संकेत आ रहे हैं कि इंडिया का जो इन्विटेशन है ये रिजेक्ट कर दिया, हमारे मछुआरों पर ये गोलियां चला रहे हैं, इससे ये बात साफ लगती है कि पाकिस्तान अभी के लिए नहीं चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशंस इनके इंप्रूव हो। नाउ ये इंसिडेंट हुआ कहां पर है ये जानते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि चाइना के साथ जब साउथ कोरिया ने 2014 में ऐसा किया था तब चाइना का रिएक्शन क्या था और इंडिया क्या सीख सकता है चाइना के रिएक्शन से। पहली बात तो जो ये इंसिडेंट है ये हुआ है यहाँ पर गुजरात के कोस्ट के करीब, इस एरिया के पास ये इंसिडेंट हुआ है। नाउ ये जो एरिया मैंने यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ पे आपको मिलेगा सर क्रीक। नाउ सर क्रीक भी पाकिस्तान के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर कहता है कि जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये है एक्चुअल बॉर्डर। यहाँ पर जो रेड लाइन है, इंडिया कहता है कि नहीं, ये यहाँ पर है एक्चुअल बॉर्डर। तो काफ़ी बार ये जो एरिया ना, यहाँ पर अगर कोई मछुआरा यहाँ पे आ जाता है तो इंडियन नेवी या फिर पाकिस्तानी नेवी एक दूसरे के जो मछुआरे हैं उनको पकड़ लेती है। इंडियन नेवी की यहाँ पर सिंपल पॉलिसी रही है कि मछुआरों पर गोलियां नहीं चलानी, उनको मारना नहीं है। आप देखोगे इंडियन नेवी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा क्लीन है। हम लोग पाकिस्तानी मछुआरों पर या फिर किसी भी कंट्री के मछुआरों को गोलियां नहीं मारते, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो, वो लोग पेट की मजबूरी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, उनको खाना चाहिए, अपनी फैमिली को खाना खिलाना है। काफ़ी बार एक एरिया में मछली मिलती नहीं है, वो कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कहीं दूर चले गए। अब वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट है जिससे पता लग जाए कि अब वो कौन से वाटर में है, वो डिस्प्यूटेड एरिया में है या फिर कहाँ पर है। और दूसरी बात ये भी है कि डिस्प्यूटेड एरिया की डेफिनेशन क्या है वो भी क्लियर नहीं है। तो काफ़ी बार बिना वजह ये इनोसेंट लोग सफ़र करते हैं और इन पर गोली चलाना, मैं ये कहूँगा, इट इज़ इमोरल। कोई ह्यूमन बींग जिसके अंदर सोल हो वो ऐसे लोगों पर गोली चलाएगा नहीं। और इंडिया तो एक्चुअली इसके एक कदम और आगे गया था। हमने 2008 में ना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जुडिशल कमेटी बना दी थी। जुडिशल कमेटी का काम यहाँ पर यह था, इंडिया ने यह कहा कि देखो, आज के समय करीब 250 के आसपास मछुआरे तुम्हारे मतलब पाकिस्तान के मछुआरे इंडिया की जेलों में हैं। करीब 250-300 के आसपास मछुआरे इंडिया के पाकिस्तान की जेलों में हैं। ये इशू धीरे धीरे रिजॉल्व करवाते हैं, ना सिर्फ मछुआरों का, और भी लोग गलती से जो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं ये इशू रिजॉल्व करवाते हैं। कुछ जज आप लेके आओ यहाँ पर, 4 जज आप लेके आओ यहाँ पर, 4 जज हमारे होंगे, रिटायर्ड जज होंगे ऑब्वियसली। इनकी एक कमेटी बनेगी और ये जल्दी जल्दी जो ये केस है इनको रफा दफा करेंगे। कोशिश करते हैं कि जो ये लोग हैं जो जेलों में अपनी ज़िंदगी बता रहे हैं इनको रिहा करते हैं, वापस नॉर्मलाइज करते हैं चीज़ों को। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मान गया ये कमेटी को बनाने में, मगर फिर ये कमेटी टूट गई 2013 में। पाकिस्तान ने यहाँ से हाथ खींच लिए। इंडिया ने तो अपने 4 जज भेज दिए यहाँ पर कमेटी के लिए, पाकिस्तान ने 2013 के बाद से कोई जज भेजे नहीं है। हम लोग 2018 में भी हमने फिर कोशिश करी कि ये कमेटी फिर से रिवाइव कर लो। कई लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने किसी का खून नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी, बस अपनी इनोसेंस की वजह से, इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कई साल जेल में बिता रहे हैं, तो उनको रिहा करना बनता है। तो देखिए, हमने कोशिश करी है, मगर यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आप कह लीजिए पॉजिटिव स्टेप आता नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंडियन नेवी, इतनी बड़ी नेवी, एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया भर की न्यूक्लियर सबमरीन, डिस्ट्रॉयर वगैरह, यूएसए के साथ रिलेशंस, ये जब इतने सॉफ्ट तरीके से बात करेगी ना पाकिस्तान से, तो बाकी कंट्रीज भी नोटिस करते हैं कि ये कुछ करेंगे नहीं। इंडिया की, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही कड़वी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, रीजन में हमारी इमेज यही है कि ये कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब जब पाकिस्तान गोलियां चलाता है इस तरीके से, और ये पहली बार नहीं हुआ,
इससे पहले आप अगर देखो तो 2015 में भी पाकिस्तान ने गोलियां चलाई थी। आई थिंक उसके बाद भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं 2017-18 के आसपास। तो ये सब इंसिडेंट जब बाकी देश देखते हैं तो वो सोचते हैं तो ठीक है हम भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब श्रीलंकन नेवी ने भी शुरू कर दिया ये केस। 2017 में आपको याद होगा बहुत ही बड़े स्केल पर श्रीलंका की नेवी ने इंडियन फिशरमैन को गोलियां मार दी थी और कई फिशरमैन यहां पर मारे गए थे। तमिलनाडु में मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी नेवी का फायदा क्या है जब ये इतने छोटे छोटे देश हम पर गोलियां चलाएंगे। तो इंडिया ने मैक्सिमम यही कहा श्रीलंका को कह देखिए ये गलत होता है, हम अब आप पे ही प्रेशर है कि ये जो शूटिंग है ये बंद करिए। मगर आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, श्रीलंकन नेवी जैसी इंडियन शिप्स को देखती है ना कि ये फिशिंग करने के लिए हमारे इलाके के आसपास आ रहे हैं, वो गोलियां चला देती हैं, हमारे फिशरमैन बस बच के निकल जाती हैं। तो ये अभी के लिए मैं कहूँगा स्टेटस है। अब जो इंडिया के साथ हो रहा है ना, चाइना के साथ भी हुआ था। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है 2014 में क्या हुआ कि साउथ कोरिया के पास चाइना के जो मछुआरे हैं ये काफ़ी आगे पहुंच गए थे। मतलब लिटरली साउथ कोरिया के जो वाटर्स थे वहाँ पे फिशिंग शुरू कर दी। साउथ कोरिया के कोस्ट गार्ड ने एक दो बार वार्निंग दी, नहीं माने, इन्होंने गोलियां चला दी। करीब 3 चाइनीज फिशरमैन मारे गए। आप लोग समझ सकते हैं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। चाइना ने इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया, अपनी नेवी को लिटरली साउथ कोरिया के सामने खड़ा कर दिया था। लग रहा था कि कुछ बड़ा ये लोग कर देंगे, मगर बाद में साउथ कोरिया ने अपोलोजाइज किया, कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिन लोगों ने गोलियां मारी है उनको सजा देंगे। तब जाकर चाइना शांत हुआ और तब से लेकर अब तक ऐसा इंसिडेंट रिपीट नहीं हुआ है। और अब तो देखो चाइना की डोमिनेंस इतनी है कि पिछले कुछ सालों में अगर साउथ कोरिया की नेवी वार्निंग शॉट भी मारती है ना कि चाइना के फिशरमैन आ रहे हैं वार्निंग शॉट मारो, तब भी चाइना कहता है कि ये कर मत देना, हमारे फिशरमैन है, एक भी अगर मर गया ना तुम्हारी नेवी एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद वी विल टेक बिग एक्शन। तो मैं देखिए यहाँ पर यही कहूंगा कि इंडिया की इतनी बड़ी नेवी है, पाकिस्तान की नेवी हमारी नेवी के सामने कुछ भी नहीं है। हमें कुछ एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए, एक मैसेज सेंड करना होगा, नहीं तो हमारे मछुआरों पे ऐसी अटैक होता रहेगा एंड वी विल बी एबल टू डू नथिंग अबाउट इट। नाउ आपके हिसाब से इंडिया की यहाँ पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर एक बार लाइफ में प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो यू विल हैव टू पे 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो एक तो एडवांटेज आपको ये मिलता है। ऑप्शनल ऑब्वियसली आप चूज़ कर पाएंगे, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी यहाँ पे आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है, आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।